कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड। जॉइन अस नाउ। बहुजन समाज पार्टी का जोन स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और संगठन समीक्षा का कार्यक्रम बुधवार को बालाघाट में संपन्न हुआ। कमला नेहरू महिला मंडल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रामजी गौतम, नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद सहित विशिष्ट अतिथि के तौर पर अतर सिंह राव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनके अलावा कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रभारी वरुण अम्बेडकर, उमाकांत बंदेवार जोन प्रभारी, मुकेश कुमार बौद्ध जोन प्रभारी, सचिन कुमार जिला जोन प्रभारी, इंदर सिंह उइके जोन प्रभारी मंडला सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर बहन मायावती और कांसीराम साहेब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर दलित, शोषित, पीड़ित और किसान, गरीब सहित सर्व समाज के लोगों को हक दिलाने के लिए संघर्ष करना है, जिससे कि प्रदेश में बसपा के तौर पर तीसरा विकल्प तैयार हो सके। शहर में चले जाइए, अरे बुजुर्ग हो या जवान, उनकी चीर के देख लीजिए छाती, वहाँ केवल दो चीज नजर आएंगी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और उनका हाथी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और उनका हाथी। क्योंकि भारत में केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को सम्मान देके चल रही है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई को। आप लोग बैठे आदिवासी समाज के लोगों, मेरे अनुसूचित जाति के लोगों, मेरे ओबीसी समाज के लोगों, मेरे गरीब गुरबों किसान परिवार के लोगों, किसी ने आपको कोई अधिकार दिया? मेरी बहनें बैठी, मेरी माताएं बैठी हैं। भारतीय संविधान से पहले एक कोटेशन आपके लिए कहना चाहूंगा, भारतीय संविधान लागू होने से पहले मेरी माताओं बहनों, आपको केवल चूल्हा और चौका तक सीमित रखा जाता था। कहाँ? चूल्हा और चौका तक। या आपको सम्मान मिलता था जब आप बेटा पैदा कर देती थी। अगर आपने बेटी पैदा कर दी तो आपकी नंद और आपकी सास ही औरत हो गई, औरत पर अत्याचार करती थी। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने बालाघाट न्यूज से चर्चा की। और हम लोग पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की स्टेट लेवल से लेकर प्रभारीगण सभी लोग विधानसभा वाइज समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंगें चल रही हैं और जिसमें हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2023 में बहुजन समाज पार्टी बड़े तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर उभर के आएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस और बीजेपी के गेम से ऊब चुकी है और ये दोनों ही पार्टियां धन्ना सेठों की जेब के इशारे पे काम करती हैं। दलितों, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए काम नहीं करती, उनको उत्थान के लिए काम नहीं करती हैं। इसलिए अब तीसरे विकल्प के रूप में इन दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को काम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाली है और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से हर जगह पर अपनी बहुजन समाज पार्टी की टीम को खड़ा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बसपा का कई राज्यों में जनाधार घटा है? पिछले बिल्कुल नहीं घटा है, बिल्कुल नहीं घटा है। अभी आपने देखा नहीं, परसेंटेज घटा है कई। अभी आपने देखा नहीं कि अभी पिछले महीने तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका के अंदर और रैलियां हुई हैं, जिसमें ऐतिहासिक रैलियां हुई, जिसमें 5-5 लाख लोगों की रैली हुई है। तो इसको आप नहीं कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कारवां घटा है। बहुजन समाज पार्टी का कारवां और भी बुलंदी के साथ, नीले झंडे के साथ, ताकत के साथ में पूरे देश में बढ़ रहा है। 2023 के चुनाव की आपने बात की, मध्य प्रदेश में क्या पॉलिसी रहेगी जिसको लेकर बीएसपी काम करेगी? 2023 में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के संविधान के अनुरूप काम करेगी। जिस तरह से माननीय बहन जी के शासनकाल में 2007 से 12 के बीच में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों और सर समाज के गरीबों के लिए काम किए गए हैं, वो सारे काम यहाँ पर मध्य प्रदेश में किए जाएंगे।
भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर पर कथित रूप से नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव के इशारे पर हमले की साजिश रचने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बीते दिवस जहां इस मामले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक आरक्षक सहित 2 लोगों पर कार्रवाई की गई, तो वहीं सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव को दतिया जिले में रिलीव किया गया। इसके बावजूद यह मामला शांत होते दिखाई नहीं दे रहा है। आज व्यापारिक संगठनों के द्वारा नगर में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान रैली में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी संगठन के पदाधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। रैली के संबंध में अभय कोचर ने कहा कि उनके प्रतिष्ठान में पहुंचकर हमले की कोशिश किए जाने के पीछे सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव का हाथ है। ऐसे में उन पर कानूनी कार्यवाही होना चाहिए। हम अपनी दुकान में निश्चित होकर के बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे पुलिस होती है। पुलिस का आज भी हमको पूरा विश्वास है, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी जो कि नगर पुलिस अधीक्षक के पद पे थे, उनके द्वारा एक ऐसी ओछी हरकत की जाती है और किसी व्यापारी की दुकान में गुंडे भेज दिए जाते हैं। वो तो आज अच्छा है कि मेरे मित्रों ने उन गुंडों को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया, तो आज ये स्थिति स्पष्ट हो पा रही है। नहीं तो ये जो घटना है वो कहाँ दब जाती किसी को पता भी नहीं लगता है। इसी तरह राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद से ही एसपी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं ने जांच की और पुलिस अधीक्षक तथ्य तक के पहुंचे और जो उसमें संदिग्ध पाए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। चूँकि मामला और गंभीर है, उसके लिए और भी टीम बना के जांच की जा रही है। लेकिन सीएसपी का मामला, जैसे कोचर जी ने कहा, आप सब लोगों की अपेक्षा भी है, तो गृह मंत्री के माध्यम से भी हम सरकार के माध्यम से भी इसकी जांच कराएंगे और तथ्य जहां तक नीचे तक के उसकी जांच करा के जो दोषी है उस पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की ओर से आज नगर के रानी दुर्गावती विद्यालय में वित्तीय समावेश के तहत भारत के विकास में बैंकों की भूमिका पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथियों ने अपने विचार रखे और बैंकों की भूमिका पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें 9वीं और 10वीं जूनियर वर्ग के 4 विजेताओं के साथ ही 11वीं एवं 12वीं सीनियर वर्ग के 4 विजेता शामिल रहे। कार्यक्रम से पूर्व अतिथियों ने बैंकिंग के बहुआयामी पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा देश और व्यक्ति के विकास में बैंकों के योगदान के महत्व को बतलाया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पंकज अवस्थी, क्षेत्रीय प्रबंधक मंडला, कार्यक्रम अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार तुरकर प्राचार्य और विशेष अतिथि के तौर पर रतन गोराई, लीड बैंक मैनेजर, रोशन महाजन, डीडीएम नाबार्ड, ओम प्रकाश बेदवा, डीपीएम एनआरएलएम मौजूद रहे। ये स्पेशली जो भारत सरकार ने का 75वां वर्षगांठ है, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत सरकार। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी बैंक द्वारा ये जो वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत बैंकों की क्या भूमिका है भारत के विकास में, उसके संबंध में पूरे बालाघाट ज़िले के, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम हो रहा है, पर जैसे मंडला में क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, तो हमारा मंडला, बालाघाट और डिंडोरी 3 ज़िले हैं। तीनों ज़िलों में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे लगभग हमारी 26 शाखाएँ हैं और उन 26 शाखाओं के माध्यम से ये निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। बच्चों में एक संदेश ये है कि बच्चों को वित्तीय साक्षरता के मामले में जागरूक कैसे रहना है, बैंकों द्वारा किस प्रकार की स्कीम उनके भविष्य के लिए भी और भी अन्य प्रकार की जो स्कीमें जितनी भी निर्धारित हैं उनकी जानकारियों से उनको अवगत कराना। तो आज जो है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और महाजन साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बच्चों को अवगत कराया। जो जानकारी बच्चों को नहीं होती थी उससे भी अवगत कराया गया और यही वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।